हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इफ़ फंक्शन को समझना। इफ़ के साथ साथ इफ़ एंड और फंक्शन को भी समझेंगे, जिसको हम एक साथ यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इफ़ फंक्शन होता क्या है। इफ़ फंक्शन बेसिकली एक लॉजिक टेस्ट फंक्शन है। इसमें जो लॉजिक आप डिफ़ाइन करेंगे, अगर उसके बाद वैल्यू ट्रू आती है तो एक वैल्यू दिखाएगा, जो वैल्यू आप उसमें ट्रू में पुट करेंगे। और अगर ट्रू वैल्यू नहीं आती है तो उसके अगेंस्ट में आप फॉल्स पे क्या वैल्यू दिखाना चाहते हैं वो वहाँ पे ये पुट करेगा। तो ये इफ़ फंक्शन होता है। इसी के साथ हम एंड और फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जनवरी 2020 का 10 लोगों का सेल्स का डाटा लिया है, जिसमें बजट और एक्चुअल का डाटा है। ये यहाँ पे 10 लोगों का है, ये 10 की जगह 100,000 का भी हो सकता है। तो वहाँ पर हमें ये सब डाटा मैनुअली निकालने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, जहाँ पे इफ़ फंक्शन इसको बहुत आसानी से कर सकता है। तो इसमें जो आउटपुट हमें निकालना उसका क्राइटेरिया कंडीशंस मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। इसी के बेस पे मैं नीचे डाटा निकालूंगा। तो जिसके अंदर मैं बात करूँगा इफ़ फंक्शन, इफ़ के साथ एंड और इफ़ के साथ और फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ के साथ इफ़ फंक्शन को कैसे लगाते हैं वो भी इन्हीं कंडीशन में समझेंगे। तो पहली कंडीशन जो हमारी है वो है कि सेल्स अगर बजट से ज़्यादा है तो यहाँ पे विनर लिखा हुआ है इनमें। जिसकी एक्चुअल सेल बजट से ज़्यादा है उसके अगेंस्ट में यहाँ विनर लिखा हुआ है। तो मैंने कंडीशन सेम ऊपर भी डिफाइन की है। तो इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ़ फंक्शन के साथ सबसे पहला हमें जो लिखना होता है लॉजिक हमें क्या देना है। लॉजिक वो है जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है। इफ़ सेल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बजट, ये हमारा लॉजिक है। इफ़ ट्रू तो विनर, इफ़ फॉल्स उसके अगेंस्ट में क्या चाहते हैं वो कंडीशन है। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक है कि अगर सेल मीन्स जो एक्चुअल सेल है ग्रेटर देन इज इक्वल टू बजट, देन ये यहाँ पे विनर दिखाएगा। जब आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो ध्यान रखें कि उसको आप कोटेशन मार्क के अंदर रखें, अदरवाइज़ वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। फॉर्मूला कभी भी लिखते हैं तो उसमें जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं उसे हमें कोटेशन मार्क्स में लिखना होता है। ये हो गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू फॉल्स होती है तब हमें क्या दिखाना है। लेट्स से हम यहाँ पे ब्लैंक दिखाते हैं। ब्लैंक के लिए एक्सेल में हम लोग डबल कोटेशन लगाते हैं, एंटर। इस तरीके से अब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको सभी में ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें जहाँ पे बजट से ज़्यादा सेल हुई है उसके आगे विनर लिखा हुआ आ गया, और जहाँ कम है वहाँ पे ये खाली दिखा रहा है। जहाँ पे भी सेल कम है वहाँ पे सेल खाली है। ये तो एक तरीका है, जैसे हमने यहाँ पे विनर लिखा। सपोज़ मैं विनर की जगह यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं ए लिखूँ, तो अब यहाँ वो चेंज करने के लिए मेरे को हर फॉर्मूले में जाके चेंज करना होगा। तो इसकी जगह पे जहाँ पे हमने विनर लिखा है यहाँ पे हम सेल का रेफरेंस भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे को इसको ड्रैग करना है तो इसलिए मैं इसको F4 से फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करने से क्या होगा, ड्रैग करने पे सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा। अब मैं एंटर प्रेस करके डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब में ये फॉर्मूला चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कल की डेट में जो आउटपुट है मैं विनर की जगह कुछ और यहाँ पे अपीयर कराना चाहूँ, लेट्स से मैं ए अपीयर कराना चाहूँ, तो मैं जैसे ही ऊपर चेंज करूँगा वो सभी में चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है अगर हम रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो ये तो था सिंपल इफ़ का यूज़। अब इफ़ के साथ और का यूज़ समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे अगर सेल 4% से लेके 10% तक एक्सीड करती है तो यहाँ पे सिल्वर लिखा हुआ आना चाहिए। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंड फंक्शन का। सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक्सीड परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ। अचीवमेंट परसेंटेज कितना है, सेल डिवाइडेड बाय बजट, ये मेरी एक्चुअल परसेंटेज है। अब मैं इसमें -1 लिख दूँ तो ये एक्सीड परसेंटेज है। मैं इस सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ और इसको कॉपी करके भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ सो दैट
नेक्स्ट रेफरेंसेस में मैं इसको यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पे हमें जो डाटा चाहिए उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ के साथ एंड, क्योंकि हमें दो कंडीशन यहाँ पे देनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, अब एंड जैसे ही लगता है तो लॉजिक वन मतलब आपकी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है जो मैंने कॉपी किया था, एक्सीड परसेंटेज, सेल्स का एक्सीड परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4%। क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ तो मैं इसको F4 से फ्रीज कर देता हूँ। और सेकंड कंडीशन है सेम, सेल का बजट के अगेंस्ट में एक्सीड परसेंटेज लेस देन 10%, यहाँ पे भी इसको फ्रीज कर देंगे। तो मेरे को दो लॉजिक इसके अंदर लगाने थे, दो लॉजिक लग गए, तो मैं इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, देन कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू है तो वैल्यू हमें चाहिए सिल्वर, इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ। वैल्यू इफ़ फॉल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं डबल कोटेशन लगा के ब्रैकेट लगा के मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये फार्मूला एंटर हो जाएगा। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ड्रैग हो जाता है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशन मैट हो रही है, जो कंडीशन हमने डाली है 4 से 10% की, आप देखेंगे ये यहाँ पे मीट हो रही है, तो ये यहाँ पे सिल्वर दिखा रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें मेरे को दो चीज़ें दिखानी है। अगर सेल एक्सीड कर रही है बजट के 10 से लेके 18% तक तो गोल्ड आना चाहिए, अगर 18 से ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो प्लेटिनम आना चाहिए। तो अब इसको करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू इफ़, यहाँ पे भी हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड में पहला लॉजिक टेस्ट जो है, जो मैंने कॉपी किया था एक्सीड परसेंटेज निकालने के लिए, उसी को लेते हैं, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10%, इसको फ्रीज कर देता हूँ। मेरी सेकंड कंडीशन है एक्सीड परसेंटेज लेस देन 18%, इसको भी फ्रीज कर देता हूँ। ये मेरा पहला एंड ख़त्म होता है। उसके बाद अगर ये ट्रू होगा तो गोल्ड दिखाएगा, बट अब हमें प्लेटिनम भी दिखाना है। तो प्लेटिनम के लिए अगर मैं यहाँ पे फॉल्स में ले लेता हूँ तो जो वैल्यू इससे कम आ रही है उनमें भी प्लेटिनम दिखाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए क्या करूँगा, कॉमा करके सेकंड इफ़ यूज़ करूँगा। इफ़, अब मेरे को यहाँ पे एंड कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू 18% से ज़्यादा हैं उन्हीं को हमें लेना है। तो एक ही कंडीशन है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इफ़ के बाद ब्रैकेट में मैंने वो फॉर्मूला पेस्ट कर दिया जिससे एक्सीड की वैल्यू निकल रही है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18%, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। देन ट्रू होगा तो प्लेटिनम, जिसको मैं फ्रीज कर दूंगा। और अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन भी नहीं होगी तो मेरे को ब्लैंक सेल चाहिए। अब इसके बाद में दो बार मेरे को ब्रैकेट बंद करने होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दो इफ़ यूज़ किए। दो ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर, इसको यहाँ से डबल क्लिक करने पर ये सभी में कॉपी हो जाएगा। तो अब ये कॉपी हो गया। जब भी हम इफ़ को यूज़ करते हैं तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है, लेफ़्ट टू राइट। अगर पहली कंडीशन मीट हो जाती है तो ये उससे आगे का टेस्ट नहीं करता है, अगर पहली मीट नहीं होती तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को टेस्ट करता है। तो इस तरीके से आप इफ़ एंड और डबल इफ़ लगा सकते हैं, मतलब इफ़ के साथ एक इफ़ और लगा दिया, इफ़ एंड और उसके साथ इफ़ हमने दोबारा यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि जिसकी सेल 25% या उससे ज़्यादा एक्सीड कर रही हो, या फिर जिसकी सेल बजट से कम हो, उसके साथ मेरे को मीटिंग करनी है। तो वो किन लोगों के साथ हमें करना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे और कंडीशन को यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को एक कंडीशन में बजट से कम वैल्यू चाहिए और दूसरे में 25% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो वो वैल्यू चाहिए। तो उसको यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू इफ़, इसके बाद और में लॉजिक टेस्ट लगेगा। पहला लॉजिक है कि बजट से कम, दिस वन लेस देन दिस वन, बजट से कम, एक्चुअल बजट से कम है। और सेकंड कंडीशन है, क्योंकि मैंने एक्सीड की वैल्यू पहले कॉपी की थी उसी को पेस्ट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25%, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। ये दो मेरे लॉजिक हो गए। देन
अगर वैल्यू ट्रू होगी तो मेरे को उनके साथ मीटिंग करनी है, तो मीटिंग यहाँ पे अपीयर होना चाहिए। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। अगर फॉल्स होगा, अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो मेरे को ब्लैंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। जब मैं इसको सभी में डबल क्लिक करके कॉपी करूँगा तो आप देखोगे जिनकी सेल वैल्यू 25% से एक्सीड कर रही है उनकी, और जिनकी सेल बजट से कम है उनके आगे यहाँ पे मीटिंग लिखा हुआ आ रहा है। सो इस तरीके से हम इफ़, एंड और फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऑफिस ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।